देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कुछ दिनों से एक जबरदस्त बहस चल रही है पूरे हिंदुस्तान में और ये तकरार है सुप्रीम कोर्ट और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने राज्यसभा के अंदर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर सांसद बन चुका है, क्योंकि पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि जो आते हैं, सांसद आते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो मिलकर यानी कार्यपालिका है और कार्यपालिका कानून तैयार करती है, कानून बनाती है। और अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे देता है जिससे उस कानून की धज्जियां उड़ जाएं और ऐसा लगे कि सुप्रीम कोर्ट ही होल सोल है पूरे हिंदुस्तान में, कार्यपालिका जहां काफी संख्या में यानी 545 सांसद चुनकर आते हैं और जनता उन्हें चुनकर भेजती है और वही कानून का निर्माण करते हैं। विधायिका है और विधायिका में कार्यपालिका कानून निर्माण का काम करती है, ये तो सबको पता है। लेकिन वो जो कानून बनाती है वो संविधान के दायरे में रहकर ही बना सकती है। अगर उसमें ऐसा लग रहा हो कि इससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये संविधान के दायरे से बाहर है, तो उस पर संविधान के दायरे के अंदर जो कानून नहीं बन रहा हो या बना दिया गया हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः ही संज्ञान लेकर उस पर रोक लगा सकता है। जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड बिल जो है, संशोधित बिल पास हुआ, तो वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हो चुका था, लेकिन उसको चुनौती वक्फ बोर्ड जो है उसने चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दी और उसमें अभी सुनवाई चल रही है। तो अब भाजपा को ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ कर सकता है, इस पर रोक लगा सकता है, इसे रद्द कर सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के समय भी जो DY चंद्रचूड़ थे उन्होंने इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। वो संविधान के विरुद्ध उसे करार दिया गया था और उसे रोक लगा दी थी, क्योंकि वो लगातार 2018 से अभी 24 तक यानी 6 वर्षों तक वो प्रकाश में रहा और उसके जरिए भाजपा ने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे किए और जिससे पूरे देश के अंदर उन्होंने जगह जगह बड़े बड़े सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर अपने आलीशान जो है भाजपा के कार्यालयों का निर्माण किया। तो इस प्रकार जब ऐसा कोई कानून कार्यपालिका बना देती है जिसमें पूरे देश का कोई हित नहीं हो, यानी वो देश के हित में नहीं लग रहा हो, तो उस समय संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को
संविधान के अंदर ये अधिकार दिया गया और ये अनुच्छेद 142 के अंदर इतनी ताकत दी गई है संविधान सुप्रीम कोर्ट को कि वो राष्ट्रपति, राज्यपाल और कार्यपालिका द्वारा जो भी कोई बात आती है उस पर वो संज्ञान ले सकता है, पूछताछ कर सकता है। जैसा कि भी पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु, केरल के अंदर विपक्षी सरकारें हैं, भाजपा की वहां सरकारें नहीं है, तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां, तो वहां पर राज्यपाल जो है वो भाजपा के एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर रहे हैं। वहां की जो भी विधानसभा है कानून पास करती है, विधेयक पास करती है, तो विधेयक जो है राज्यपाल की अनुशंसा के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन जो राज्यपाल है वो उसको उस पर कुंडली लगाकर बैठ जाता है, उसे 2-2, 3-3 वर्षों तक वो लटकाए रखते हैं और जिससे जनता का, पब्लिक का, आम लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि वो जो विधेयक होते हैं वो पब्लिक हित में, जनता के हित में ही जो है वो विधानसभा के अंदर पारित किए जाते हैं, लेकिन उन पर मोहर आखिरकार राज्यपाल की जरूरी होती है। लेकिन राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और वो उस विधेयक को अपने पास रख लेता है और न तो उसे रद्द करता है, अगर रद्द करे तो उस पर पुनः जो विधानसभा जो है वो उस पर पुनः उसे पारित कर फिर से राज्यपाल के पास भेजती है और उसे पास करना ही होता है। और अगर राज्यपाल चाहे कि इसमें कोई त्रुटि है और उसका वो कोई उसमें हेर फेर करना चाहे या वो परामर्श लेना चाहे, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, वो राष्ट्रपति का सबॉर्डिनेट होता है और वो राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेज देता है मार्गदर्शन के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी उस पर 2-2, 3-3 साल तक उस विधेयक को अपने पास रखे और उस पर कोई कार्रवाई ना करे तो इसमें राज्य का नुकसान होता है। जैसा कि RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और उन्होंने 2.5-3 वर्षों से जो तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर विधेयक पास हुए उन्हें पास नहीं किया, उन्होंने अनुशंसा नहीं की, अनुमोदन नहीं किया और उसके बाद उन्होंने जब राष्ट्रपति के पास भेजा तो द्रौपदी मुर्मू ने भी उसे अपने पास रखा। हार थक कर जो वहां के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उन्होंने इस विधेयक की शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति को निर्देशित किया कि आप इसमें या तो कोई निर्णय दे, आप इसे इतने समय, लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकती विधेयक को। तो ये एक प्रावधान है 3 महीने का, उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि 3 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल इस पारित विधेयक पर मोहर नहीं लगाता तो स्वतः ही वो पास माना जाएगा और राज्य सरकार जो इसे लागू कर सकती है। तो इस जो 17 अप्रैल को ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जो चीफ CJI हैं, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने जिस प्रकार ये फैसला दिया बिल्कुल बहादुरी से, लेकिन फिर भी उन्होंने ये संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस प्रकार का आदेश दिया। लेकिन उस पर जो निशिकांत दुबे है, भाजपा का सांसद है, और उसने एक सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल टिप्पणी की, सख्त अभद्र टिप्पणी की और कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका, कार्यपालिका से और सांसद के, इतने जो सांसद होते हैं वो चुनकर आते हैं, पब्लिक उन्हें चुनती है और वो अगर कानून बनाते हैं तो क्या उनसे भी ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट? इतनी शक्तियां जो है ये दुरुपयोग हो रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तानाशाह बन चुका है। तो ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। कपिल सिब्बल ने भी पार्लियामेंट के अंदर जगदीप धनखड़ को भी इस प्रकार की ये बात कही कि इस प्रकार की जो टिप्पणियां की जा रही हैं बिल्कुल ये संवैधानिक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, ये मानहानि का केस है और इस पर निशिकांत दुबे के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका क्या? वो भी आज तक, जब से वो राज्यपाल पश्चिमी बंगाल में थे, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, उनको भी लगातार उन्होंने परेशान किया। जो भी विधानसभा के अंदर विधेयक पारित होते थे उनको अपने पास रख के बैठ जाते थे, कुंडली मारकर ऊपर बैठ जाते थे, कोई काम करने नहीं देते थे। ये तकरार उनकी लगातार, जब तक वो पश्चिमी बंगाल में
राज्यपाल के पद पर रहे। हालांकि राज्यपाल का संवैधानिक पद है, उसे किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जब से भाजपा की केंद्र में सरकार है और जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों के अंदर, वहां पर अक्सर इसी प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि जो राज्यपाल है वो भाजपा के एक नुमाइंदे के तौर पर काम करता है, उसके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। वो वहां की जो विपक्षी दल का मुख्यमंत्री होता है, विपक्षी दल की सरकार होती है, उनके हर काम में अड़ंगा डालता है। और दिल्ली में भी इसी प्रकार हमने देखा, केजरीवाल की सरकार थी, या पंजाब में भगवंत मान की सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो उन्हें भी इन्होंने परेशान किया। केरल में भी यही हाल, तमिलनाडु में भी यही हाल। तो ये टिप्पणी जो है ये बिल्कुल अभद्र थी और विपक्ष इस पर हावी हो चुका है भाजपा पर, क्योंकि ये संविधान की विरुद्ध बात है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है तो बिल्कुल अपनी शक्तियों और संवैधानिक दायरे में रहकर ही ये फैसला सुनाया है। और अब इससे भाजपा जो बैकफुट पर आ गई है, और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी अब इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। भाजपा के अन्य जो शीर्ष नेता हैं वो भी अब पल्ला झाड़ रहे हैं कि निशिकांत दुबे का ये उनका व्यक्तिगत जो टिप्पणी है, उनका व्यक्तिगत ये बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब भाजपा भी ये समझ चुकी है कि भाजपा को ये इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो हावी हो चुका है और हमलावर है। और अब जो भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि ये सरासर ये जो टिप्पणी है बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया गया है। और अगर पीछे का इतिहास है वो देखा जाए तो राम मंदिर का जो आदेश हुआ था, राम मंदिर निर्माण के लिए जो अदालत ने फैसला सुनाया था, वो भी धारा 142 के तहत ही कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उसमें भी देश हित का मामला था। और बहुसंख्यक हिंदू समाज सदियों से इस बात पर संघर्षरत था कि ये राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर था और यहाँ जो है बाबरी मस्जिद ये मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। हालांकि ऐसे कोई पुख्ता सबूत भी नहीं लिए, लेकिन फिर भी देश हित में इस प्रकार का ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और जो मुस्लिम समुदाय उसके लिए 5 एकड़ अन्यतर जगह देने के लिए सरकार को निर्देशित किया। इस प्रकार ये निर्णय मान्य था और ये लागू किया गया। और दूसरी ओर अगर जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव थे उसमें भी जिस प्रकार मेयर के चुनाव में धांधली की गई, तो वो भी धारा 142 के तहत ही कार्रवाई की गई थी और उसे अवैध ठहराया गया था। और जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो मेयर था उसी की जीत दर्ज की गई, क्योंकि उसमें भाजपा के मेयर को बिल्कुल अवैध तरीके से उसकी जिताया गया था। तो ये इस प्रकार की बातें जो हैं ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। ये जो संविधान विरोधी टिप्पणियां की जा रही हैं राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से, और उधर जो निशिकांत दुबे है भाजपा के सांसद हैं, तो ये जो ऐसे कुछ सिरफिरे लोग हैं, बिल्कुल आप मेरे को भी ये बात आप कहेंगे कि आपने इस प्रकार की सिरफिरे शब्द का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो ये अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने जो संवैधानिक पद की मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। तो इन्हें सिरफिरा कहने में कोई डर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल को भी फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।